पीछे एक तेजस का क्रैश हुआ था पोखरण में, जब चल रही थी एक्सरसाइज। उससे हमने क्या सीखा? जी, ये कुछ इंजन में कुछ मेंटेनेंस का या इश्यू था कि कुछ इनएक्सेसिबल एरिया था जिसमें कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड था। उसके बाद हमने जी से बात किया और वो कुछ प्रोसीजर अब बदल चुका है। माने जनरल फ्रेम में या डिजाइन में कोई प्रॉब्लम निकला कोई या प्रॉब्लम नहीं? नहीं है। ये एयरक्राफ्ट एब्सोल्युटली सेफ है। और अब करीब 40 एयरक्राफ्ट अभी बन चुके हैं, जी, पुराने जो जी। ऑर्डर के थे, और उसमें सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है। और जितने भी हमारे भी अब बन चुके हैं, इन सब के फ्लाइंग स्टेटस सब ठीक है। तो ये जहाज में सेफ्टी की कोई इश्यू नहीं। तेजस में सेफ्टी का कोई इशू नहीं। आपने अभी ये कहते हुए एचएएल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. सुनील को सुना। लेकिन एक बार फिर तेजस क्रैश हो गया। दुबई एयर शो में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने और वीर पायलट के शहीद होने की दुखद खबर से पूरा देश सदमे में है। ये हादसा इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि तेजस का ये दूसरा बड़ा क्रैश है। इससे पहले 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में भी एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। एक तरफ दुबई में क्रैश के बाद पायलट की शहादत हुई, तो दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हम आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने 2024 के पोखरण क्रैश के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर डी.के. सुनील से खास बातचीत की थी। सवाल था, पोखरण हादसे से हमने क्या सीखा? जवाब आप खुद सुनिए। पीछे एक तेजस का क्रैश हुआ था पोखरण में, जब चल रही थी एक्सरसाइज। उससे हमने क्या सीखा? जी, ये कुछ इंजन में कुछ मेंटेनेंस का या इश्यू था कि कुछ इनएक्सेसिबल एरिया था जिसमें कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड था। उसके बाद हमने जी से बात किया और वो कुछ प्रोसीजर अब बदल चुका है। माने जनरल फ्रेम में या डिजाइन में कोई प्रॉब्लम निकला कोई या प्रॉब्लम नहीं? नहीं है। ये एयरक्राफ्ट एब्सोल्युटली सेफ है। और अब करीब 40 एयरक्राफ्ट अभी बन चुके हैं, जी, पुराने जो जी। ऑर्डर के थे, और उसमें सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है। और जितने भी हमारे भी अब बन चुके हैं, इन सब के फ्लाइंग स्टेटस सब ठीक है। तो ये जहाज में सेफ्टी की कोई इश्यू नहीं। तो एचएएल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. सुनील के मुताबिक पोखरण क्रैश में इंजन के मेंटेनेंस में कुछ समस्या आई थी। इंजन के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहुंचना मुश्किल होता है, वहां रखरखाव से जुड़ी कुछ समस्या थी। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। लेकिन अब दुबई में हुए इस क्रैश ने फिर से वही सवाल उठा दिया है कि आखिर क्या वजह रही कि एक विश्व स्तरीय एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देश ने अपना एक वीर सपूत भी खो दिया। आज तकरीबन 2:15 में जो इंडियन फाइटर जेट तेजस है उसका क्रैश हुआ है। और उससे कुछ ही समय पहले ही जो एयर शो का जो मेन अट्रैक्शन होता है, जिसके लिए कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, और अभी भी मैं यहाँ पे ही हूँ, दुबई एयर शो में ही हूँ। और जिस चीज़ के लिए दुबई एयर शो को माना जाता है, जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, और वो है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो आसमान में अपना करतब दिखाते हैं। और आज क्योंकि दुबई एयर शो का 5th जो फाइनल डे था, आखिरी दिन था, तो काफ़ी यहाँ पे तब भीड़ यहाँ पे लगे हुए थे। चाहे आप बच्चे बोलिए, चाहे आप बड़े बोलिए, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे थी। और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये आसमान में जो करतब दिखा रहे थे, उसी टाइम में कुछ समय बाद 1 घंटा चला होगा, और उसके बाद एक एक करके जो फाइटर जेट्स थे वो लैंडिंग करते नज़र आए। और उसी समय एक अनाउंसमेंट किया गया कि अभी एक एक करके सब लैंड करेंगे। तो लोग उसी टाइम पे क्लैपिंग करना भी शुरू किए। जब ये क्रैश हुआ, हालांकि मैं यहाँ पे थी, मैंने नहीं देखा है, बट जो लोग इनको देखे हैं, मेरा 1-2 जन से उनका बात हुआ, और जिन्होंने ये क्रैश देखा, उनका कहना ये था कि जब ये क्रैशिंग हुआ उससे कुछ देर पहले ही जब जो तेजस था वो लैंड करते हुए नज़र आ रहा था। तो सबको यही लगा था कि ये शायद लैंड करेगा, बट वो लैंडिंग नहीं था, वो क्रैशिंग था। तो जिस टाइम पे ये हुआ, कुछ
टाइम के लिए 1 घंटे के लिए सब चीज़ों को यहाँ पे हॉल्ट पे रखा गया था, कुछ हुआ नहीं था, सब कैंसिल हो गया था और जिस एरिया में हुआ था उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। क्योंकि यूएई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टीम इतना अच्छी तरह से काम करती है, ना तो कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट थी, शायद आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा क्रैश हुआ है। जो लोग शायद न्यूज़ या फिर फेसबुक में खोल के रखे हुए थे या फिर जो इंस्टाग्राम देख रहे थे, शायद उन्हीं में से कुछ ही लोगों को वो पता होगा। और उसके 1 घंटे बाद जो यहाँ पे जो हॉल्ट किया गया था और कुछ ही समय पहले इसको रिज्यूम फिर से किया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ लोग आराम से घूम रहे हैं एंड एकदम नॉर्मल सा यहाँ पे सिचुएशन है। और कुछ ही देर पहले जो रशियन नाइट जो टीम है उन्होंने सुखोई के साथ एक बहुत ही आधे घंटे तक चलने वाली एक एयर शो का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पे दुबई में माहौल काफ़ी नॉर्मल है। दुबई में इस हादसे के बाद भगदड़ सी मच गई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा दुबई में हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया था। दुबई में हुए हादसे के कारणों की जांच अभी जारी है। जैसे ही इस क्रैश के पीछे की वजह सामने आएगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं शहीद पायलट और उनके परिवार के साथ हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जाने से पहले आप वो भी सुनिए। देखिए, फाइटर फ्लाइंग में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये इतना ऐसा आसान नहीं होता, ऐसा सेफ नहीं होता जैसा कि लोग किताबों में बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जोखिम उठाना पड़ता है, रेट ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी फेल हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है, बर्न डेथ हो सकती है, सेबोटाज हो सकता है, कंट्रोल जैमिंग हो सकती है, पायलट का इनकैपेसिटेशन, ब्लैकआउट हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। तो हमको अभी ये नहीं पता कि क्या है, क्योंकि इस फ्लाइंग में बॉडी के ऊपर प्रेशर जो इतना पड़ता है, आपके दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर और एयरक्राफ्ट के ऊपर, वो लिमिट से ज्यादा होता है। अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम होती है वो कॉकपिट में नहीं बैठता। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये करनी भी जरूरी है भारत के लिए। अपनी माँ, भारत देश माँ है हमारी, तो जो जवान बेटा है वो तो, और जो बेटियां हैं जो अब आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, तो इसके लिए उनको जोखिम उठाना पड़ता है। तो ये जोखिम उठाया जा रहा है और अगर इसमें आपको इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में सारी चूक जो क्या हुई, कहीं हुई, कोई गलती रह गई, वो सुधारी जाएगी ताकि आगे से ना हो। तो ये करा जाएगा। सेबोटाज का एंगल भी इससे रूल आउट किया जाएगा, तब बात बनेगी। तो अभी हमको इत्मीनान करना चाहिए। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि सबको लेके एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे क्रैश के साइट के ऊपर ये रिकंस्ट्रक्ट करेगी इस सीन को और फिर देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। सर, भारत डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की जो राह पर बढ़ रहा था, उसके लिए कितना बड़ा ये सेक्टर? देखिए, ऐसा है, ये तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। आप कोई चीज बेच रहे हैं और वो बेचते बेचते ग्राहक के आगे टूट जाए तो ऑब्वियसली बात बनती है। तो ये एक किस्म से नेगेटिव पॉइंट अब मैं नहीं कह सकता, बट ये डेंजर होता है। या तो और डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस समय अगर जहाज की परफॉर्मेंस में अब कुछ देखा जाएगा कि कहीं गलती कहाँ हुई है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट फेल हो गया हो, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, पायलट इनकैपेसिटेट हो गया हो, जो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जो है कंट्रोल के बीच में आ गया हो, जो कि अड़चन पैदा कर रहा हो कंट्रोल में, वो हो सकता है, बर्न डेथ हो सकती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके बारे में बैठा दी गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? देख, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो होती है हर एक्सीडेंट के बाद। अगर आप एक पायलट हैं और आपका मोटरसाइकिल चलाते वक्त या कार चलाते वक्त थोड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसकी भी इंक्वायरी होती है।